हेलो नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल, यानी कि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण कैसे होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है कैसे। दोस्तों आपको पता है कि हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस का अमाउंट है प्रेजेंट है वो आपकी 78% का प्रेजेंट 8% आती है दोस्तों नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है दोस्तों। जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है दोस्तों, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है होता है क्या दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की फिक्सेशन की, ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो यूवी रे या फिर लाइटनिंग के प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने ऑक्साइड फॉर्म बनाती है और रेन वाटर के जरिए, यानी कि एसिड रेन जब होती है तो वो अपने इस टाइप के ऑक्साइड NO3- आयन के ऑक्साइड बना के सोइल के अंदर आ जाती है। इसी तरह सेकंड बात करते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो इंडस्ट्री से जो नाइट्रोजन निकलता है दोस्तों, तो वो आपके निकलता है अमोनिया की फॉर्म में। तो दोस्तों वो जो अमोनिया है वो सोइल के अंदर आके वो यूरिया फॉर्म बना लेता है। थर्ड दोस्तों बात करते हैं अपन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि दोस्तों मैक्सिमम होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये होता है आपका 60%। आपका जो ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन था ये आपका ओनली 10% होता है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपके 30% होता है, लेकिन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो आपके 60% होता है, 60% दोस्तों होता है। तो इसमें दोस्तों होता है क्या है, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है दोस्तों ये होता है आपके माइक्रोब्स के जरिए, माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया के जरिए दोस्तों आपकी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। दोस्तों इसके अंदर होता क्या है कि जो अमोनिया है जो ये आपका चेंज होता है अमोनिएटेड आयन के रूप में, और अमोनिएटेड जो आयन है ये आपके बाय नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और हो सकता है नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, इन दोनों बैक्टीरिया के प्रेजेंस में दोस्तों ये फॉर्म करता है NO2- आयन। अब दोस्तों ये जो NO2- आयन है ये वापस से बाय नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस के अंदर दोस्तों ये फॉर्म करेगा NO3- आयन। अब दोस्तों जो ये NO3- आयन है ये कुछ क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, कुछ वोलेटाइल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, वापस से N2 फॉर्म बना लेते हैं, और N2 फॉर्म बनाने के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन थायोबैसिलस। और दोस्तों इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा था, जब अमोनिएटेड आयन NO2- आयन और NO3- आयन मतलब NH4 पॉजिटिव का NO3- पॉजिटिव तक बदलने की जो प्रोसेस थी उसको दोस्तों अपन बोल रहे थे नाइट्रिफिकेशन। अब दोस्तों नाइट्रिफिकेशन होने के बाद में हो क्या रहा है कि कुछ NO3- आयन वापस से N2 फॉर्म बना के वापस से एटमॉस्फेयर में चले गए, और इस प्रोसेस को बोल रहे हैं दोस्तों अपन डीनाइट्रिफिकेशन, जो कि हो रहा है प्रेजेंस में बाय स्यूडोमोनास बैक्टीरिया या फिर हो सकता है आपका थायोबैसिलस बैक्टीरिया। दोस्तों अब वापस ये क्या आते हैं, अब ये जो NO3- आयन है, अब ये जो NO3- आयन है दोस्तों इसको प्लांट की रूट ले रही है, रूट ने इसको लिया और जाइलम से होते हुए स्टेम से होते हुए पूरे प्लांट के चला गया। प्लांट ने इसको यूज किया, तो पहले NO2- आयन में चेंज कर दिया, फिर NH4+ आयन में चेंज कर दिया, अमोनिएटेड आयन में चेंज कर दिया, और फिर बाद में ये लास्ट से इसकी बन गई अमीनो एसिड्स। अब दोस्तों हुआ क्या कि इस प्लांट को किसी एनिमल ने खा लिया, या फिर ये प्लांट ही क्या हो गया कि सूख गया, या और इस एनिमल भी मर गया, है ना। ये एनिमल और इस प्लांट के डाइट होने के बाद में क्या होगा कि डेड एनिमल एंड प्लांट प्रोटीन डीकंपोज। तो दोस्तों जब दोनों के दोनों मर जाएंगे तो क्या होगा कि प्रोटीन डीकंपोज हो जाएगी, डीकंपोज होके बनाएंगे दोस्तों एमिनो एसिड, जो कि क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब ये ऑर्गेनिक एमिनो एसिड है दोस्तों, इसका वापस से इस अमोनिएटेड आयन में चेंज होना, यानी कि इस एमिनो एसिड का वापस इस अमोनिएटेड आयन में चेंज होना दोस्तों, इस प्रोसेस को अपन बोल रहे हैं अमोनोफिकेशन। इस प्रोसेस को बोल रहे हैं अपन अमोनोफिकेशन। और दोस्तों ये हो रहा है आपके बाय बैसिलस रेमोसस बैक्टीरिया के जरिए। दोस्तों वो कह रहा है कि जो इंसान ने खाया था, या इंसान हो सकता है या फिर कोई भी एनिमल हो सकता है दोस्तों,
उसके मरने के बाद में वो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिला तो उसकी प्रोटीन डिकम्पोज हो गई, डिकम्पोज हुआ तो उससे बन गया एमिनो एसिड, और इन एमिनो एसिड्स का वापस से इस अमोनिएटेड आयन के अंदर चेंज होने को दोस्तों अपन बोल रहे हैं अमोनोफिकेशन। और ये जो अमोनोफिकेशन है ये हो रहा है आपके बैसिलस रेमोसस बैक्टीरिया के जरिए दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई आपकी नाइट्रोजन साइकिल। और दोस्तों इसके अंदर अपन ने देखा था कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है जो कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के जरिए हो रहा था, तो दोस्तों ये प्रोसेस भी कैसे थी इसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है दोस्तों, ये आपके मैंने बताया था कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के जरिए हो रहा है दोस्तों। तो जो बैक्टीरिया है, अब दोस्तों ये बैक्टीरिया जो है एक तो हो सकता है फ्री लिविंग, दोस्तों ये जो बैक्टीरिया है एक तो हो सकता है फ्री लिविंग यानी कि मिट्टी के अंदर अकेला फ्री हो, और हो सकता है सिम्बायोटिक कंडीशन के अंदर यानी कि जड़ के साथ में हो, यानी कि जड़ तो जो है इसको फूड दे रही है और ये जो बैक्टीरिया है उसको नाइट्रोजन दे रहा है। तो जड़ के साथ में या फिर रूट के साथ में क्या होगी, सिम्बायोटिक कंडीशन के अंदर हो, तब ये इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर फ्री लिविंग में आपके दोस्तों एक तो आता है आपका एजोबैक्टर, दूसरा आता है आपका बेजनेरिया, और दोस्तों ये दोनों के दोनों होते हैं एरोबिक, यानी कि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। तो ये दोनों हुए एरोबिक बैक्टीरिया। और तीसरा होता है दोस्तों आपका क्लोस्ट्रिडियम, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। मैक्सिमम जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो आपका एनोबिक होता है, यानी कि क्लोस्ट्रिडियम के जरिए होता है। मैक्सिमम जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है दोस्तों वो आपके एनोबिक होता है, और वो किससे होता है, क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया के जरिए। बात आती है दोस्तों फिर बैक्टीरिया के अंदर सिम्बायोटिक की बैक्टीरिया का जड़ के साथ में क्या होना, साथ में सहजीवी संबंध, अपन बोल सकते हैं सहजीवी संबंध में रहना। तो दोस्तों सिम्बायोटिक का आपके एग्जांपल एक तो राइजोबियम और दूसरा है आपका फ्रेंकिया। जो राइजोबियम है दोस्तों ये आपके जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स है, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन इससे होता है दोस्तों, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है, लेग्यूमिनस प्लांट्स अपन बोल सकते हैं फेबेसी फैमिली के जो मेंबर है उनके अंदर नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है बैक्टीरिया के जरिए वो कौन करता है, आपके राइजोबियम। और दूसरा है आपका दोस्तों फ्रेंकिया नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एल्बस, इसका एग्जांपल दे रखा आपका फ्रेंकिया के लिए दोस्तों एल्बस। आगे बात करते हैं दोस्तों बैक्टीरिया के बारे में, साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया दोस्तों इसके एग्जांपल आपके नोस्ट्रो और एनाबिना। ये दोनों दोस्तों जो साइनोबैक्टीरिया है ये भी सिम्बायोटिक कंडीशन में भी हो सकता है, यानी कि सहजीवी संबंध में भी रह सकता है और फ्री लिविंग भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से अपन ने देखा कि नाइट्रोजन किस तरह से सोइल के अंदर आती है और सोइल से किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रिफिकेशन होने के बाद में डीनाइट्रिफिकेशन भी हो सकता है उसका, उसने प्लांट में उसको यूज लिया तो फिर क्या हुआ, वापस से वो एमिनो एसिड्स के अंदर चेंज हो गया, एमिनो एसिड में चेंज हुआ तो उस एमिनो एसिड का वापस से इस अमोनिएटेड आयन में चेंज होना, जिसको अपन बोल रहे थे अमोनिफिकेशन। तो दोस्तों इस तरह से नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है वो 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सके इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले